इसी प्रकार से जो जनता के साथ जो छलावा करते हैं, दोनों का नियत चेहरा एक नजर आता है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? चोर चोर मौसेरे भाई, एक डाकू एक कसाई। और इसीलिए गोंडवाना बसपा वाले ठान लिए थे आरी से इन दोनों को करो सफाई, लेकिन कहीं न कहीं चूक हो गए, आधा अधूरा कटा। चलिए साथियों, सभी को जय भीम, नमस्कार। मैं सुरेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं बीएम न्यूज इंडिया। साथियों, हम आज बात करेंगे अभी जिस प्रकार से 5 राज्यों के चुनाव हुए, इसमें कि विशेष करके तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, गोंडवाना बहुत प्रमुखता से चुनाव लड़ी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जिस प्रकार से लोगों के रुझान बता रहे थे कि यहाँ पर कांटे की मुकाबला है, सभी जगह सभी दलों का टक्कर है। लेकिन जिस प्रकार से चुनाव नतीजे एक तरफा आना शुरू हुए, कहीं न कहीं सभी राजनीतिक दलों में एक हलचल सी मच गई है। और इसी हलचल को देखते हुए मैं भी आप सभी के बीच में अपने बातों को शेयर करना चाह रहा हूँ। राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक तरफा लीड करती नजर आई, जैसे कि जो लोगों ने जिस प्रकार से कोई उम्मीद नहीं किया था, वो कहीं न कहीं राजनीतिक दलों को शक के दायरे में ला खड़ी की है। और ऐसा माना जा रहा है कि इस चुनावों में ज्यादातर धांधली की गई है। जिस प्रकार से कांग्रेस जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ, गिनती संपन्न हुआ, और जिस प्रकार से रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को लेकर के सवाल पे सवाल, कई तो ऐसे हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं चुनावों को रद्द कराने के लिए। और जिसमें हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों से जो बात किया, लोगों से मिले, तो लोग भी हक्के बक्के हैं कि ऐसा रिजल्ट आना समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे अचानक इस प्रकार से जो रिजल्ट आया। तो हो ना हो, अब हम तो कह नहीं सकते, लेकिन जिस प्रकार से जो रिजल्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तो शक के दायरे पे आना लाजमी है। क्योंकि मध्य प्रदेश में कई वहां पर बालाघाट वाला जो विधानसभा है, वहां के जिला अधिकारी के द्वारा बिना अनुमति पहले बैलेट पेपर को, जो पोस्टल बैलेट पेपर था, उसे खोल दिया गया था। और लोगों ने जब देखा, सवाल किया, तो उनका कोई जवाब नहीं मिला। और जैसे वहां पर पोस्टल बैलेट पे कांग्रेस एक तरफा लीड करती नजर आई, लेकिन ईवीएम का जो रिजल्ट आना शुरू हुआ, तो ईवीएम में एक तरफा बीजेपी की ओर रिजल्ट आना जो शुरू हुआ, तो कहीं न कहीं लोगों का शक भी जायज है। यदि जन समर्थन ही मिला तो इतना ज्यादा एक तरफा नहीं मिला है, ऐसा लोगों का कहना है। मानते हैं कि जिस प्रकार से चुनाव हुआ और लोगों ने बदलाव चाहा, लेकिन राजस्थान में इस बार सभी ये मान रहे थे कि वहां पर कांग्रेस रिपीट करने जा रही है, लेकिन वहां भी एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का लीड लोगों को शक के दायरे में ला खड़ी की। तो साथियों, इसी कड़ी में हमने भी छत्तीसगढ़ के भरतपुर सोनहत क्षेत्र क्रमांक 1 के प्रत्याशी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम सिंह मरकाम जी से
हमने चुनावी मुद्दों पे बात किया। जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव लड़ा, उनके अनुभव के बारे में जाना, और उन्होंने भी बताया कि इस विश्व में ऐसा कोई मशीन नहीं है जिसे कि आदमी कंट्रोल ना कर सके। जब अंतरिक्ष में सैटेलाइट और आदमी यहाँ से धरती से जो उसको कवर करके रखे हैं, जो उसे चलाने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा मशीन नहीं है जिसमें चिप हो, वो हैक ना हो और उसे कंट्रोल ना कर सके। हम मनचाहा रिजल्ट बना सकते हैं, अपने शब्दों से बताने का काम किया। और उन्होंने भी कहा कि हम हारे नहीं हैं, हम हार के भी जीते हुए हैं। हमें भी जिस प्रकार से जन समर्थन प्राप्त हुआ और जिस प्रकार से हमें सभी दलों ने बधाई देना शुरू किया था कि आप 1 नंबर पर हैं, 1 नंबर पे आप जीत चुके हैं, लेकिन जैसे रिजल्ट आया, रिजल्ट जस्ट उसका उल्टा आया। जिसको लोग 3 नंबर पर बता रहे थे, 3 नंबर वाला 1 नंबर पे आया और 1 नंबर वाले 3 नंबर पर चला गया। तो ये कहीं ना कहीं एक संख्या की दायरे पे बात आती है। तो चलिए, अब उनसे हमने बात किया, उनसे पूरा जानने का प्रयास किया, और जिस प्रकार से उनका भी जवाब मिला, वो कहीं ना कहीं सवाल उठाता नजर आया। तो आप देख सकते हैं, और जिस प्रकार से श्याम सिंह मरकाम जी अपने शब्दों से बताते नजर आए। तो चलिए साथियों, आप सभी को बात करके और प्रत्याशियों और पूरे क्षेत्र का जो जिस प्रकार से अभी चुनाव का बीतते ही यहाँ पर ईवीएम पे जो सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं, और कई लोगों ने तो दोबारा चुनाव करने का भी मांग कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर के इसका याचिका भी दायर कर चुके हैं, और कई दल अभी जाने के फिराक में है। तो आगे देखते हैं अब इस पे सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग का क्या निर्णय होता है। जैसे निर्णय होगा हम आप सबके बीच में और सभी चीज को चुनाव रखेंगे। आप सभी ने जिस प्रकार से लड़े हैं, उसको किस प्रकार से चुनाव लड़े, इसके संबंध में थोड़ा सा जानकारी चाहिए थी। सबसे पहले आपके मीडिया के माध्यम पीएम भरतपुर सोनहत क्षेत्र के समस्त मतदाताओं को मैं बात प्रदर्शन करना चाहता हूं और सेवा जोहार करना चाहता हूं। और साथ ही साथ क्योंकि चुनाव तो हमने बहुत अच्छा से चुनाव लड़ा, यहाँ के क्षेत्र के मुद्दा को लेकर के हम लोगों ने जो बारीकी से उठाया, और जनता ने निश्चित तौर पर हमें बहुत स्नेह प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। लेकिन चुनाव के अंतिम में जो आज तक देश में चल रहा है खरीदी बिक्री का जो कार्यक्रम चल रहा है, कहीं न कहीं कुछ लोग उसमें ज़्यादा भागीदारी निभा लिए, इसलिए जो वोट प्रतिशत है वो कम हुआ। और निश्चित तौर पर उसके बाद भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का वोट परसेंट ठीक रहा है। लेकिन जो यहाँ की जनता ने और प्रशासनिक व्यवस्था के लोग, मीडिया के सभी साथियों ने ये मान लिया था कि इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन यहाँ से चुनाव जीतेगा। कहीं न कहीं लोगों को खटकने लग गया कि भाई ये जीत जाएगा, तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में इनकी गठबंधन की सरकार बन सकती है। इसलिए फिर आंधी तूफान की तरह ये लोग पैसा और प्रलोभन दे करके जो कृत्य किए, निश्चित तौर पर इसी के कारण क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। क्योंकि 76 साल की आज़ादी में आज क्षेत्र में सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, स्कूल है तो मास्टर नहीं है, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है। इन तमाम मुद्दा को लेकर के हम लोग निश्चित तौर पर जो सड़क में लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, आगे भी जारी रहेगा। और सभी मतदाताओं से मेरा
आग्रह है, निवेदन है कि आप सब लोगों ने जो प्यार, स्नेह, आशीर्वाद प्रदान किया है उसके लिए मैं आप सब लोगों के आभारी हूँ। और जय सेवा, जय भीम, जय योगी। तो ये पूछ जैसे जिस प्रकार से अभी बीजेपी जो चुनाव मैदान में रही, आपके साथ कांग्रेस रही, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी रही, और बीजेपी का जो यहाँ पर कोरिया जिला में तीनों सीट पर आना किस तरीके से देखा जा सकता है उसको? जैसे यहाँ पर मुकाबला तीनों का बताया जा रहा था, नंबर 1 आपको बताया गया, लेकिन यहाँ पर तीसरे में आप आए, इसका क्या हो सकता है? मतलब कारण वही है कि भाई लोगों ने जो खरीदी बिक्री का काम किया है, पैसा ही फरार कई हजार करोड़ रुपया लोगों ने बहा दिया है। लेकिन क्या पैसा से वोट देने से क्या क्षेत्र का विकास हो जाएगा? तो अभी तो बहुत सारी वर्तमान जो विधायक बनी है उसको भी मैं बधाई देता हूं कि वो चुनाव जीत के आई है। लेकिन हम भी आशा और विश्वास करते हैं कि जो बात उसने कहा है, क्षेत्र की जनता से जो वादा किया है वो खरा उतरे, और खरा ना उतरे तो हम लोग तो भी सड़क में उस बात को लेकर के आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। क्योंकि भाई ये क्षेत्र में सोनहत में भी ट्रेन लाने की बात कहा गया है, जनकपुर क्षेत्र को भी रेल लाइन से जोड़ने की बात कहा गया है, चांद बघार को जिला बनाने की बात कहा गया है। तो निश्चित तौर पर इन तमाम मुद्दा को लेकर के तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मुखर रहेगी आने वाले समय में। हमने आज जो समीक्षा बैठक में भी, पार्टी की समीक्षा बैठक में हम सोनहत कार्यालय में आज आए थे और अपने सभी पदाधिकारियों के साथ बातचीत किए हैं। और निश्चित तौर पर लड़ाई हम लड़ेंगे, और जनता की लड़ाई तो भाई अब हम जीवन भर तय कर लिए हैं तो लड़ना ही है। जनता के साथ हैं, जनता के सुख दुख में हम सदैव उनके साथ खड़े हैं। तो ये जो मामला वोट परसेंट का है, ये हम वो जो मीडिया हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के लोग हैं, क्षेत्र की जनता भी, तमाम लोग, वरिष्ठ जन भी कहने लग गए थे कि इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जीत है। तो कहीं न कहीं मत पर, वोट पर नोट का प्रभाव ज़्यादा पड़ गया, इसलिए हम उसमें कम हो गए। जिस प्रकार से महिलाओं का प्रतिशत बढ़ा यहाँ पर मतदान का छत्तीसगढ़ में, किस नज़र से देखा जा सकता है उसको? छत्तीसगढ़ में 1,16,000 जो वोट मातृशक्तियों का ज़्यादा पड़ा है, उसको तो मैं, चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय महतारी बंधन योजना का एक फॉर्म भरवाया जा रहा था, उस चक्कर में भी लगता है मातृशक्ति उनके इस प्रलोभन पर आ गए और उनको वोट दिए हैं। और कुछ तो कांग्रेस की भी खामियाजा था, कांग्रेस ने भी बहुत सारी भ्रष्टाचारी किया 5 साल की राज में। शराबबंदी की बात कहा, शराबबंदी नहीं की, है कि नहीं? मातृशक्तियों को रोजी रोजगार देने की बात उस गौठान के माध्यम से कहा गया, गौठान में उनको रोजी रोजगार नहीं दिया गया। तो इन तमाम मुद्दा का भी एक प्रभाव रहा और भारतीय जनता पार्टी को जीत का सेहरा उनके तक पहुँच गए हैं निश्चित तौर पर। और एक चीज़ ये भी है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी तो पहले भी चुनाव में बोले थे कि 15 लाख रुपए हम देंगे, 2 करोड़ युवाओं को सालाना नौकरी मिलेगा, तो वो तो दिया नहीं, तो 12,000 जो देने का वादा है वो दे पाएंगे? वो भी हो सकता है, क्योंकि भाई उनके लोगों ने जो 15 लाख रुपया हर मतदाता के, हर नागरिक के जनधन खाता योजना के तहत खाता खुलवाया गया था और पैसा उन तक नहीं पहुंच पाया। बाद में कहा गया है तो जुमला है, चुनावी जुमला है, तो हो सकता है इसको भी जुमला बता। तो कहीं ना कहीं मतलब जनता के साथ लास्ट में धोखा ही हाथ नजर आता है। 76 साल में तो दोनों पार्टी जनता के साथ धोखाधड़ी तो कर ही रहा है। निश्चित तौर पर इन तमाम मुद्दों पर जनता को भी अब जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि आज भी जहां मैं बैठा हूं वहां से 2 किलोमीटर में सड़क नहीं, जहां एसडीएम बैठते हैं वहां से 50 मीटर में भी सड़क नहीं है, जाने की रास्ता नहीं है। जिस ब्लॉक मुख्यालय के सामने में कॉलोनी है वहाँ पीने का पानी,
बाबा बुलंदशाह का यहीं से तुम्बा डांड वाला जो उड़गई रोड जाती है, आज भी वहाँ आनन फानन में खोद दिया गया है और अधूरा पड़ा है। तो इस तरह लोग जब चुनाव आता है तो खोदा खादी चालू कर देते हैं, सड़क को खोदने का, सड़क बनाने का, वो पूरे क्षेत्र में दिख रहा है। तो ये काम तो दोनों पार्टी के द्वारा 76 साल की आज़ादी में दोनों ने किया है और आगे भी करेंगे, जिसका हम पुरजोर विरोध करने का काम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग करेंगे। वैसे तो कांग्रेस भी यहाँ पर बहुत सारे भूमि पूजन की, इसी तौर तरीके पे भारतीय जनता पार्टी का भी कई जगह पर जहाँ पर शासन में है, अभी केंद्र में सरकार उन्हीं का है, तो इसी प्रकार से जो जनता के साथ जो छलावा करते हैं, दोनों का नियत चेहरा एक नज़र आता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? चोर चोर मुसेरे भाई, एक डाकू एक कसाई, और इसीलिए गोंडवाना और बसपा वाले ठान लिए थे आरी से इन दोनों को करो सफाई, लेकिन कहीं कहीं चूक हो गए, आधा अधूरा कटा। आने वाले 6 महीना में फिर से चुनाव होना है लोकसभा का, उसमें हम जरूर इन मुद्दा को लेकर के फिर से और जनता के बीच में हमारा सदैव संपर्क है। लोगों के इन तमाम मुद्दा को हम लोग सड़क पर हर समय दोनों पार्टी के लोगों को याद दिलाते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कर मोटिवेशन प्रदान करें, ताकि आपको आने वाले हर एक छोटी बड़ी जानकारी को आप सबके बीच में साझा कर सकें। धन्यवाद।